ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। आज के मकाम में हम 1963 बैच के IAS जामिया मिलिया इस्लामिया के साबिक वाइस चांसलर और ICCR के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर सैयद शाहिद महदी की यादों के कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। जब वो सिविल सर्विस की नौकरी में हुआ करते थे तब पॉलिटिकल लोगों का दखल इसमें बेहद कम था। उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी नहीं थी। उसकी वजह भी थी कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव था वो बड़ी हद तक क्लीन साफ था, और अगर उसमें कोई ख़राबी पाई जाती थी तो बहुत बड़ा स्कैंडल माना जाता था। दूसरी ये कि आपके काम में मुदाखलत जो थी वो बहुत कम थी। यानी कई मतलब ऐसा हुआ कि हमने कुछ फ़ैसले लिए जो हम मुनासिब समझते थे। चीफ मिनिस्टर आए, लोगों ने शिकायत की, चीफ मिनिस्टर ने पूछा भी क्या हुआ, मैंने कहा ये हुआ, चलिए ठीक है, सोलह आपकी जिम्मेदारी है, आप उसे देखें। इन्हें अपनी सर्विस का वो दौर आज भी बाखूबी याद है जब रांची दंगे के बाद सासाराम में भी दंगे कराने की साजिश हो रही थी। रांची के फसादात के बाद से पूरी फजा तैयार की जा रही थी कि यहाँ भी फसाद हो सासाराम में, और मैंने बहुत सख्ती से उसको रोकने की कोशिश की, और जिसको भी शुबह हुआ कि ये कुछ करने वाला है उसको बंद कर दिया। तो मेरा ये कहना है फसाद के मामले में भी आज जो जगह जगह हो रहा है, अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं वो तो इस बात को तय कर लें कि यहाँ नहीं होना है तो नहीं होगा। IAS सर्विस में एक लंबा दौर गुजार देने के बाद ये UN में चले गए, जहां से इनकी तैनाती नेपाल, इथियोपिया, ब्राजील, इटली और कई मुख्तलिफ मुल्कों में हुई। उसके बाद मैं चला गया UN में, फिर वहाँ रहा, फिर वहाँ से वापस आया। सेंटर में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में था मैं काफ़ी दिन तक, और उसके बाद फिर मैं यूनाइटेड नेशंस FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो UN की एक एजेंसी है रोम में, वहाँ काम किया हेडक्वार्टर्स में, और उनकी तरफ से जो ऑफिसेज हैं कई मुल्कों में उसका मैं हेड रहा। नेपाल में रहा, इथियोपिया में रहा, यमन में रहा। इस तरह से करियर बना, और उसके बाद थोड़ा कब्ल अज़ वक्त मैंने वहाँ से रिटायरमेंट ले लिया, इसलिए कि यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया में एज वाइस चांसलर मुझे बुला लिया गया। आज ब्यूरोक्रेसी में सियासतदानों के बढ़ते दखल से वो जरा भी खुश नहीं है। सिविल सर्विस और पॉलिटिकल बॉसेस मिल करके बहुत सी बदनवानियाँ हुई हैं। बस बहशत मजमूई जो है वो अभी बहुत साफ है। दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ गया है। मसलन कोई स्टेट आप ले लें, कोई ज़िला मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सही काम कर रहा है, नहीं पसंद आया उसका तबादला कर दिया 4 महीने में, 6 महीने में। दूसरी जगह गया, वहाँ भी वो सीधे तरीके से काम करना चाहता है, फिर आपने कर दिया। इस तरह से हरासमेंट हुआ। इनको अपनी जाती जिंदगी में मुसलमान होने का एहसास कभी नहीं हुआ। पूरे करियर में मुझे कभी एहसास नहीं। मैं एक ही मिसाल आपको दे सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तफरीक नहीं होती है, लेकिन सिर्फ मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बात बता रहा हूँ। सिर्फ एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। जिस वक्त मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, चपरासी से लेकर और वाइस चांसलर तक मैं अकेला मुसलमान था, और मुझे कभी एहसास नहीं दिलाया गया या हुआ कि मैं किसी अक़लियती फ़िरक़े का आदमी हूँ। वो कौम की बेहतरी के लिए तालीम को सबसे ज़रूरी मानते हैं। तो बुनियादी चीज़ ये है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है, इसमें मुसलमानों को जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ख़ास तौर से जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो फ्री और कंपलसरी है। इस चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत है। जब वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो साथ पढ़ रही अपनी मौजूदा शरीके हयात के साथ उनकी आंखें चार हो गईं और इन्होंने अपना जीवन साथी बना लिया। मेरी जो शरीके हयात हैं मकबूल निखत, वो उसी ज़माने में अलीगढ़ में वो भी
तालीम हासिल कर रही थी। तो एक तरह समझिए कि यूनिवर्सिटी में हम एक दूसरे को जानते थे और पसंद की शादी दोनों तरफ से थी। इनकी शरीके हयात को भी मोहब्बत के वो पल आज भी बाखूबी याद हैं। जब से देखा, जब से एक ही खासियत लगी कि ही स्टैंड्स आउट बिकॉज ऑफ हिज एकेडमिक ब्रिलियंस। नॉलेज है, चीज़ों का शौक़ है, बहुत सुथरा रचा हुआ मजाक है अदब के बारे में, शायरी के बारे में, लिटरेचर के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, जो बहुत कम लोगों में देखा है मैंने। आदमियों को ये चाहिए कि आप अपनी शख्सियत की तश्कील खुद करें। आज उम्र के इस मकाम पर पहुंचने के बाद वो उतने ही जिंदा दिल हैं। उनके परिवार में 3 बेटियां और 1 बेटा है। वो अपनी औलाद की तरक्की से बेहद खुश हैं। माशाल्लाह से इस वक्त मेरे 3 बेटियां, 1 बेटा है। सबसे बड़ी बेटी है, फिर बेटा है, और तीनों अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। महदी साहब ने दुनिया देखी है। उन्हें तो ये भी याद नहीं कि वो कितने मुल्क जा चुके हैं, वहाँ घूम चुके हैं, पर इटली उनकी पसंदीदा जगहों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। इटली में 2 बातें हैं। एक तो ये है, इटली के लोग बड़े गर्मजोश हैं, बड़े दोस्त हो जाते हैं, ह्यूमन लेवल पे बड़ी अच्छी तरह से होता है। और इटली में अभी भी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, मसलन आप कहीं पिकनिक पे जाएं तो आप देखेंगे कि दादा दादा नाना नानी भी साथ हैं। तीसरी बात है कि वो मुल्क बहुत खूबसूरत है। हिंदुस्तान में इनकी पसंदीदा जगह साउथ इंडिया है। मुझे साउथ बहुत पसंद है। एक तो बहुत पुराना कल्चर है, लोग अच्छे हैं और सीनिक भी बहुत है। तो जब मैं यहाँ मिनिस्ट्री में था एग्रीकल्चर में, तो साउथ को मैं बहुत टूर करता था। छुट्टियां बिताना उन्हें और उनके परिवार को स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा पसंद है। बहुत से लोग तो समुद्र किनारे छुट्टियां मनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे जब मौका मिलता है तो मैं पहाड़ ज़्यादा पसंद करता हूँ, जैसे स्विट्जरलैंड। प्रोफेसर सैयद शाहिद महदी जैसे लोग एक मिसाल होते हैं, जो कौम की बेहतरी के लिए भी फिक्रमंद होते हैं, तो उनका दिल भी हर वक्त हिंदुस्तान के लिए धड़कता रहता है। प्रोफेसर सैयद शाहिद महदी की जिंदगी के जाने अनजाने पहलुओं से रूबरू होने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक से वापस लौटकर हम आपको दिखाएंगे आपका पसंदीदा सेगमेंट किरदार। फिल्म सड़क के सलीम भाई के किरदार से मिलवाएंगे आपको, जिसे अवतार गिल ने निभाया है। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। फिल्मी जीवन में भी एक बूस्टअप की जरूरत थी जो सड़क ने उन्हें दी।